अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुनैरा और आप देख रहे हैं किचन विद ज़ुनैरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मेरी आपसे फिर मुलाकात हो रही है अपनी नई डिश के साथ। मैं आज बना रही हूँ अपनी कड़ी पकौड़ा। तो ज़रूर आपको पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग नए आने वाले लोग हैं सबको खुश आमदीद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियोज़ की तरफ, अपनी रेसिपी की तरफ। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आइए, कड़ी के प्रोसीजर में थोड़ा सामान ज़्यादा डलता है, तो इसलिए मैंने आपको, बहुत इजी सामान है, सबके घरों में अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि सामान थोड़ा ज़्यादा डलता है, प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको सामान सारा मैंने एक साथ रख दिया है, लेकिन जिस तरह से मैं डालती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी कौन सा सामान कब डल रहा है। फिलहाल अभी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। हमने आधा किलो दही लिया है, ये देखें। 1 पाव के लिए आधा किलो दही लिया। अगर हम इस पर टमाटर नहीं डालेंगे तो 3 पाव दही लेंगे। हम टमाटर भी डाल रहे हैं, तो इसलिए हमने आधा किलो दही लिया है। टमाटर हमारा 1 प्याली है पूरा, ठीक है। ये भगार के टाइम में जिससे हम मसाला तैयार कर होंगे तब के लिए है। टमाटर हमने दही को पीस के इसको अच्छी तरह से लस्सी की तरह पतला कर दिया है बिल्कुल। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 प्याली भर के बेसन। ये भी हमारी कड़ी का सामान मैं तैयार करके दिखा रही हूँ आपको। तो 2 प्याली भर के बेसन डालना है हमने इसमें। ये हमारा बेसन इसमें डल गया है। अब हम इसमें क्या चीज़ डालेंगे भी हम आपको दिखाते हैं। हम इसी में ही हाथ के हाथ आपके सामने थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं, हाथ के हाथ, ठीक है। ये डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पिसी हुई मिर्च डाल रहे हैं। ये 1/2 टीस्पून बनेगा, ठीक है। धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। मसाला बनाते वक्त भी हमें डालना है, इसलिए हम इसमें कम डाल रहे हैं, ठीक है। और 2 चुटकी के बराबर हमारी हल्दी है। तेज़ी के लिहाज से हम उसमें भी डालेंगे कुटी मिर्च, तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 1/2 टीस्पून अपनी कुटी मिर्च डाल रहे हैं। नमक हमने इसमें 2 चुटकी डाली है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डाल के इसको स्पून से अच्छी तरह से हिलाना है। या आप कांटे से हिलाएं या स्पून से हिलाएं, आपकी मर्जी के ऊपर है। हमें सिर्फ इसे मिक्स करना है ज़रा सा, ताकि जब हम इसको वहाँ पर ग्राइंड कर रहे होंगे तो ये अटकेगा नहीं, बिल्कुल भी अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। बेसन के अंदर हमने सब चीज़ें मिक्स करके इसके अंदर तैयार कर दिया मिक्सर हमने। अब हम इसे ग्राइंडर करके आपको दिखाएंगे, और फ़ौरन ही हम जल्दी तैयार करेंगे ताकि कड़ी में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। ये पकने में इसको 1 घंटा ज़रूर लगता है। मैं इसको अब ग्राइंडर करके आपको दिखाती हूँ। कड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें भगाड़ बनाएंगे। मसाला भुनना है हमें इसमें। तो मसाला भुनने के लिए हमने आधी प्याज ली है, ठीक है। छोटी 1 होगी, और नॉर्मल जो प्याज होती है वो मैंने आधी ली है। हमने इसमें आधी प्याली तेल डाल के इसको अच्छी तरह से गर्म किया है। और अब हम इसके अंदर अपनी प्याज डालना है। ये देखिए, प्याज को ज़्यादा बारीक नहीं काटा करें, क्योंकि वो फ्राई होने में थोड़ी सी देर लगाती है। ये देखिए हमारी प्याज हो गई है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 2 चम्मच डाला है, टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमारा ये मिक्स हो गया है, फ्राई हो रहा है। अब हम इसके अंदर हमने हरी मिर्ची जो कटिंग करके रखी थी, ये देखिए, इससे मैंने हरी मिर्ची कटिंग करके रखी थी। 1 2 3 बीच से जरूर काट लिया करें। ये कटिंग करके मैं इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैंने सुखा के रखा है, आप ताज़ा भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता सूखा हुआ भी डाल सकते हैं। सूखा हुआ डलता ही, लेकिन इसका तरीका आपको बताऊंगी शायद आने वाली वीडियो में। कड़ी पत्ता सूखा हुआ हरा हरा कितना अच्छा लग रहा है। ये सूखा हुआ है और ताज़ी की तरह ही लग रहा है, सही है। ये मैं इसमें आधा डाल रही हूँ, आधा हम अपने भगा के डालेंगे। जिस कड़ी में कड़ी पत्ता न डाले वो कड़ी मज़ेदार होती ही नहीं है, उसमें मज़ा ही नहीं आता। मिक्स कर दिया। अब हम इसमें अपना लाल मसाला डालेंगे।
लाल मसाला जो पिसा हुआ होता है वो डालें। ये देखिए धनिया मैंने 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। 1 टीस्पून मेरा ये जा रहा है धनिया में हल्दी। 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी डाली है। 1 टीस्पून भरकर मैंने हल्दी डाली है और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया डाला है। सही है। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ इसमें कुटी हुई मिर्चें। कुटी हुई मिर्चें तेज होती है, अच्छी होती है। मैंने वैसे भी डाला था जब हम मिक्सचर बना रहे थे दही का और बेसन का, तो मैंने उस वक्त भी डाला था। वो बहुत थोड़ा सा डाला था इसलिए कि मुझे इस वक्त भी डालना था। ये 1 चम्मच मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ और 1 चम्मच ही भर के मैं इसमें पिसी हुई मिर्च डाल रही हूँ। ठीक है। और 1 टीस्पून में इसमें भरकर नमक डाल रही हूँ। अब ये हमारा मिक्सर कंप्लीट होकर मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 1 पाव पे 2 गिलास लाजमी होना चाहिए पानी। और उसके अलावा अलग से 1 पाव आपकी दही भी होगी और टमाटर भी होगा। इतना अच्छा मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हुआ है। अब हम इसके अंदर अपना वो मिक्सचर डाल देंगे जो हमने अभी पीस के रखा है। ये देखिए हमारा मिक्सचर कितना ज़बरदस्त तैयार हो और अभी से कड़ी की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। वो सिर्फ इसलिए कि हमने इसमें कड़ी पत्ता ऐड किया। कड़ी पत्ता तो होता ही कड़ी के लिए है। तो जो लोग कड़ी में कड़ी पत्ता नहीं डालते ना, मेरे लिहाज से वो कड़ी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि कड़ी पत्ता जो है ये कड़ी के नाम से ही जाना जाता है। तो कड़ी पत्ता तो होता ही इसी के लिए, अगर नहीं डाला जाए तो खुशबू वो मज़ेदार नहीं आती जो अभी इस वक्त हम सुन रहे हैं। और हमारे घर में जब ये कड़ी बनती है तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू इसकी महसूस होती है। देखिए मैं मिक्स कर दूंगी इसको पूरी तरह से। ये देखिए हमने इस मसाला डाला, मसाला डालते ही इसका जो बघार था वो आउट हो गया है, खत्म हो गया। यानी अब हम इससे पानी और ऐड कर रहे हैं। जो हमारे जग में हमारा मसाला बचा था उसके अंदर मिक्स करके हम और ऐड कर रहे हैं। जब मसाला आप इसमें डाल दो, यानी कि आप बेसन वगैरह इसमें डाल दो, तो इसे 1 मिनट के लिए भी आपने छोड़ना नहीं है, वरना गुठलियाँ बनेंगी। जब तक इसके अंदर तेज उबाल ना आ जाए आपने इसको चलाते रहना है। नीचे चूल्हा हमारा थोड़ा सा सही फ्लेम है, ना मैंने लो रखी है ना हाई रखी है, दरमियानी फ्लेम है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और ठीक है, पानी ऐड करने का मकसद ये है कि ये जब हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे तो उस दरमियान में हमें परेशानी नहीं होगी, कड़ी हमारी नीचे लगेगी। ये देखिए हमारा हो गया है, लेकिन इसमें हमें जैसे हमने कढ़ाई ली थी कि इसी में हमारा बन जाए, लेकिन ये हमारी छोटी हो रही है तो हम इसे पतीले में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। जितना ये पकेगा उतनी हमारी जो कड़ी है वो खट्टी होगी, और कड़ी आपको पता है खट्टी होगी तो वही टेस्टी ज़्यादा लगती है। हम इसको पतीले में शिफ्ट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसके अंदर कड़ी को शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसमें 1 गिलास और ऐड कर रहे हैं, इसलिए कि ये थोड़ा पतला रहेगा मिक्सचर। तो पतले मिक्सचर के अंदर बहुत आराम से ये 1 घंटा तक पकेगी, परेशानी नहीं होगी। नीचे चिपकेगा नहीं हमारा दही और हमारे बेसन ना, नीचे चिपकेगा नहीं, इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अब पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो गई है। इसमें हल्का सा उबाल भी आ गया था जब मैंने इसको शिफ्ट किया। अब इसे मैं सही से 1 बार और उबाल देकर, जैसे उबाल आने लगेगा तो धीमी आंच पे रख दूँगी। ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। नमक कम हो तो ये टाइमिंग ऐसी है कि इसमें आप ऐड कर सकती हैं, जो आप हस्बे ज़रूरत यूज़ करती हैं। तेज़ नमक को खाती है तो तेज़ नमक डाल सकती हैं। वैसे इस पर तेज़ नमक ना ही डाले तो बेहतर, क्योंकि पक के ना ये थोड़ी खटास की तरफ जाएगी तो थोड़ा नमक भी तेज़ महसूस होता है। तो नमक आप लिमिटेड डालिएगा और उसके बाद पकने के बाद फिर आप चेक कर सकते हैं। हाँ, कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें वो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। आप हल्की खाते हो या तेज़ खाते हो। चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, रोकना नहीं है चम्मच। देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसे ढक के रख रहे हैं 1 घंटे तक। अब ये पकती रहेगी। 1 घंटे बाद फिर हम इसमें अपने जो पकोड़े वगैरह होंगे वो बनाकर फिर इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, पकोड़ों के लिए हमने जो बाकी हमारा बेसन बचा था, हमने 2 प्याले उसमें डाली थे। उसके अलावा जो बेसन हमारा बचा था वो इतना था। देखिए इतना बेसन हमारे लिए काफ़ी रहेगा पकोड़ों के लिए।
हमने पकौड़े के हिसाब से जितना ही मसाला हमने अलग किया था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, प्याज काटी हमने अंडों वाली, पकौड़े वाली जो प्याज कटती है हमारी चौकोर, वो काटी है। ये हमारी है तकरीबन डेढ़ प्याज है हमारी, ये एक बड़ी और आधी। ये देखिए, डेढ़ प्याज ली है मैंने। 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें भी जो थी, जो हो जाती है बाद में लाल, वो भी डाली है मैंने। इसका टेस्ट अलग आता है, बहुत अच्छा आता है। ठीक है, 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। बाकी हरा धनिया ज़्यादा डलता है इसमें ताकि इसका टेस्ट ज़्यादा खुलकर आए। और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है कुटा हुआ। इसके अलावा मैंने जो इसमें डालने के लिए लिया है वो लिया है 2 चुटकी मीठा जो सोडा होता है, वो मीठा सोडा इसलिए ताकि हमारे पकौड़े थोड़े नरम बने। ये देखिए, मीठा सोडा लिया मैंने 2 चुटकी। अब हम इसमें डालना शुरू करते हैं। प्याज ऐड करनी है इसमें, सारा सामान एक साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं। एक चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ 1 चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। 1 ही चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च। आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया। एक चुटकी हल्दी जा रही है हमारी, हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ 1 चुटकी। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें 1 ही चुटकी ज़ीरा। 1 चुटकी में क्यों डाल रही हूँ ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं इसमें पिसा हुआ ज़ीरा यूज़ करूँगी। सही है, 2 चुटकियाँ मैंने पिसा ज़ीरा डाला है। 2 चुटकी मैं इसमें अजवाइन डाली। अजवाइन हाजमे के लिए अच्छी होती है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो स्किप कर दें, क्योंकि जो बेसन होता है वो थोड़ा भारी भी पड़ जाता है मैदे पे। इसके लिए हम अदरक लहसुन और अजवाइन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ज़ीरा हो गया, अदरक लहसुन हो गया, अजवाइन हो गई, तो ये चीज़ें हमारे हाजमे को बेहतर महसूस करती हैं। तो आप ये देखिए, मैंने ज़ीरा लिया है, वो अजवाइन ली है। ये भी मेरी 1 से 1.5 चुटकी बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं है। अब इससे पानी ऐड नहीं करना अभी फ़िलहाल। पानी ऐड करने से पहले ही हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें अच्छा सा नमक वगैरह सब चीज़ें चेक करनी है कि किस तरह से टेस्ट आ रहा है इसका। अगर आपको नमक कम लगे तो नमक ऐड कर दीजिएगा। देखिए, हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम आते हैं अपने पकोड़े की तैयारी के लिए। कड़ी को हमारे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। सही है, अब हम थोड़ी देर में उसको चेक करेंगे। हमने आपके सामने रख दी थी कड़ी पकने के लिए, वो हमारी पक रही थी। हमने अपने पकौड़ों का सामान तैयार किया और उसके बाद फिर हमने सामान तैयार करने के बाद हम पकौड़े बनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तेल अच्छी तरह से गरम रखना है। हल्का सा हाथ में पानी लेना है, बिल्कुल लाइट सा किसी बॉल में पानी ले लें और हल्का सा टच करके फिर बेसन निकाल के जब आप डालेंगे तो बेसन आपके हाथ पे नहीं चिपकेगा। लेकिन ये याद रहे कि बेसन जो आप ले रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हुआ हो, उसमें लिक्विड ज़्यादा ना हो। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है। तो हम इसके अंदर हल्का सा हमने हाथ पे पानी लिया, हाथ गीला करके बेसन की बुंदकियां अपने हाथ में लें। थोड़ी सी मोटी बनाइएगा, बड़ी बड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हाथ में नहीं चुपका, आराम से नीचे उतरिए। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी कितनी आराम से फ्राई हो रही है। बहुत तेज आंच नहीं रखिएगा कि बिल्कुल पकोड़े ऊपर से पक जाओ, नीचे से आपके कच्चे रह जाएं। ऐसा भी नहीं करना। तमाम प्यालों को, तमाम प्लेटों को, जो भी सामान आप निकालते हैं, काटते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जल्दबाजी में कुछ छोड़ा मत करें, सब डाला करें, क्योंकि अल्लाह ताला इसी में बरकत देता है जब आपका रिस्क फेंक के नहीं जाता। ठीक है, तो अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में बरकत दे, आपकी कमाइयों में बरकत दे, आपके घर में कशादा रिस्क रखे। आने वाले मेहमानों के लिए भी बहुत ख़ास बात है ये कि जितने मेहमान आते हैं उतना आपका रिस्क आपके घर पे आता है। उन्हीं के लिहाज से अल्लाह ताला रिस्क भेजता है। तो आपसे ये गुजारिश है कि अपने तमाम बर्तनों को, तमाम चीज़ों को, तमाम राशन के सामान को ज़ाया नहीं किया करें। कड़ी भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। ठीक है, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। जब तक हमारे पकोड़े रेडी हो रहे हैं, आप कड़ी भी चेक कर लें।
ये हमारी कड़ी से बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें पकोड़े कंप्लीट होने के बाद इसमें डालेंगे, ठीक है। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। कितने अच्छी तरह से हमारे फ्राई हुए हैं, देखिए सही। कड़ी को हमने चूल्हे से उतार लिया है। अब जब तक हमारे पकोड़े बन रहे हैं उस वक्त तक हम उसमें बघार स्टार्ट कर देंगे बनाना अच्छी तरह से, ठीक है। इसे थोड़ा पकाना है, कच्चा नहीं रखना। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले हरी मिर्च डालेंगे अपनी। हरी मिर्च मैंने ज्यादा नहीं ली है, कम ली है, ठीक है। ये देखिए मैं इसमें 4-5 हरी मिर्च डाल रही हूँ। देखिए मैंने 6 हरी मिर्च ली है टोटल। ये हरी मिर्च मैं डंडाल वॉश करके डंडाल समेत ही डाल रही हूँ, डंडाल निकाल के नहीं डाल रही। इसका भी अपना जायका होता है। और इसके अलावा मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। हरा धनिया को यूं करके हल्का सा मिक्स कर लें। ये हरा धनिया हमारा मिक्स हो गया है। बघार के लिए हमने अभी ऑयल नहीं निकाला क्योंकि हमारे पकोड़े भी हुए नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पकोड़ों की तरफ। सही कि पकोड़े फ्राई हुए नहीं हुए। यस, पकोड़े हमारे कंप्लीट तौर पे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर देंगे। अब इस ऑयल में से हम थोड़ा सा ऑयल कम कर लेंगे क्योंकि पकोड़ा हमारे पास अब कम है तो इतना मसला नहीं है। हम इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल के अलग कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें से 4 चम्मच स्पून के लूंगी। किस चीज़ के लिए, बघार के लिए। और 1 चम्मच में घी का जरूर डालूंगी। घी का टेस्ट अलग आता है और इसका जो है ऑयल का उसका अलग टेस्ट होता है। घी का टेस्ट बहुत बेहतरीन लगता है, टेस्ट मुझे उसका ज्यादा पसंद है। 4 मैंने चम्मच इसके ले लिए, ठीक है। 4 चम्मच इसके लिए। अब मैं 1 चम्मच इसमें घी का डाल रही हूँ। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मैं बघार के लिए डाल रही हूँ, ठीक है। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें घी का डाल दिया। असल में मेरे पास सिंगल मैं खुद वर्किंग में कर रही हूँ तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बार बार कैमरा निकाल के उसमें दिखा नहीं सकती आपको। ये देखिए मैं इस तरफ में हमारे ये बघार बन रहा है और यहाँ हमारे पकोड़े, ये हमारा बघार है और ये हमारा पकोड़े का हिसाब किताब हो रहा है, ठीक है। बघार वाला जो है मैं आंच हल्की कर दूंगी। पकोड़े डालेंगे तो फिर बघार डालेंगे, बहुत हल्की आंच। पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है हमारे पकोड़े। ये देखिए कितना जबरदस्त लुक आया है इसका। हरे हरे हरा धनिया भी आराम से नजर आ रहा है, प्याज वगैरह भी। हमारा बेसन कितना जबरदस्त लग रहा है। अब हम अपनी कड़ी को दोबारा से चूल्हे के ऊपर ले आए हैं। चूल्हा हमारा बंद है, हमने इसको खोल के नहीं रखा हुआ, ठीक है। अब हम इसमें गरम गरम बघार डालेंगे ना, जब ये मजा आएगा। ये देखिए पहले हमने इसमें पकौड़े डाल दिए। ये सब चीजें मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे और उसके बाद हम इसमें बघार लगाएंगे। देखिए कड़ी में हमने पकौड़े डाल दिए हैं। हमारी कड़ी देखें हल्की हल्की अब हमारी गाढ़ी होने शुरू हो गई है। हम इसको अलग से आप लोगों के लिए निकाल रहे हैं, जाहिर सी बात है हम इसे बघार लगाएंगे अलग से। ये हमने निकाल के अलग कर दी है। अब हम इसमें बघार लगाएंगे। तेल हमने दोबारा से गर्म करने रखा है, पहले हमने बंद कर दिया था, हमने दोबारा रख दिया, सही है। तेल अब हमारा गर्म हो रहा है। तेल गर्म होते वक्त में जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा उसके बाद हमने फिर बघार इसमें तैयार करके डालना है। ये ना हो कि हम पहले से ही इसमें डाल दें ठंडे तेल के अंदर, तो बघार में फिर खुशबू अच्छी नहीं आती। ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें बघार के लिए अपना जीरा डालेंगे 1 चम्मच। ये देखिए 1 चम्मच हम जीरा डाल रहे हैं, ठीक है। जीरा डल गया। इसके अलावा हम डालेंगे साबुत मिर्चें और प्याज। 1 प्याज हमने काटी थी वो डाल दी। एक तरफ डाल दी हमने अपनी साबुत मिर्चें और एक तरफ डालना है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ना हो तो कड़ी में मेरी नजर में मजा नहीं है और ना टेस्ट खुलकर आता है। कड़ी पत्ते की बात ही हो रही है, ये जरूर डाला करें। नहान मुंह कड़ी पत्ता 2 या 3 अगर आप डेली बेसिस पे खाएंगी तो ये बहुत जबरदस्त टिप है कि अगर आप डेली बेसिस पे कड़ी पत्ता 2 से 3 पत्ते 4 पत्ते भी हों तो आप डेली बेसिस पे जरूर खाया करें, क्योंकि कड़ी पत्ता सूखा हुआ हो या फिर ताज़ा हो, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। खासतौर पे हार्मोन्स प्रॉब्लम्स सेट हो जाती हैं, ठीक है। जो औलाद हैं जिनके औलाद पे प्रॉब्लम्स होती हैं या मसले मसाइल होते हैं
तो कड़ी पत्ता डेली बेसिस पे 3 से 4 सुबह नहार मुँह खाना चाहिए। 15 से 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आप नाश्ता कर लीजिए। ये देखिए हमारा बघार बिल्कुल रेडी है, और उतना ही बघार है जितना हमारी कढ़ाई के लिए हमें चाहिए। ये देखिए हमने कढ़ाई में सामान शिफ्ट कर दिया है। अब हम इस टाइमिंग में इसमें ज़रा सा पिसा हुआ जो आपकी पिसी हुई मिर्ची होती है ना लाल, वो आप इस टाइम में डालेंगे। किस तरह से, ये देखिए ऐसे बघार के अंदर डाला और इसको यूँ मिक्स किया। बघार आपका ये क्योंकि बहुत जल्दी पक जाती है पिसी हुई मिर्चें, इसलिए आपने इसको बघार तैयार करने के थोड़ी देर बाद डालना है। ये देखें ये मिक्स हुआ, और फिर अब इस बघार को आप में शामिल कर दें। पिसी हुई मिर्च जरूर डाला करें, बहुत मजे की लगती है। इसका कलर इतना प्यारा आता है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। कड़ी पकौड़ा हमारी बिल्कुल तैयार है, रेडी है। इंशाल्लाह अगर आपको बहुत पसंद आएगी जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों में मेहमानों में जरूर खिलाइएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों के घरों में बरकत अता फरमाए, रहमत अता फरमाए, और सबसे बड़ी बात है आपके मर्दों की हिफाजत फरमाए। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी अच्छी लगेगी। नए आने वाले लोग गुजारिश है मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।